अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, जाली पीरों और जाली बाबों के आस्थानों पर होने वाले गैर कानूनी काम लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जाली पीर और जाली बाबे हैं जो अपने आस्थानों पर औरतों को बुलाकर उनके साथ ज्यादती तक कर देते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया उकाड़ा के इलाका में, जहां पर एक 60 साला जाली बाबे ने एक औरत को ज्यादती का निशाना बनाया और उसको जान से मारने की धमकी दी। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी 60 साला जाली पीर का जुल्म और जुर्म बेनकाब करें। उकाड़ा के इलाके में एक जाली पीर ने एक खातून के साथ ज्यादती की मुबैना तौर पर। इस हवाले से हम बात करते हैं क्योंकि हमारी टीम मौजूद है इस वक्त उकाड़ा में ही, और वो जो मजलूम खातून है उनसे बात करते हैं क्या वजह है, उस जाली पीर ने किस तरह उनको अपने जाल में फंसाया और किस तरीके से इनको जुल्म का शिकार बनाया। बात करते हैं मुतासरा जो खातून है उनसे। बहन जी, ये बताइएगा कि मामला था क्या, पीर जाली पीर के पास जाने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको, वो और किसने आपको उसके पास भेजा था और किस वजह से आप गए थे उसके पास? भाई, जो मेरे बच्चे थे ना वो नहीं मिल रहे थे। मेरा केस जो था वो खारिज कर दिया गया था इधर से। बच्चे आपके किसके पास थे बहन जी? मेरे खामद के पास थे। खामद ने आपसे बच्चे आपके ले लिए? हाँ जी, बच्चे ले लिए तो इधर से खारिज कर दिया और कहने लगे कि वो हाई कोर्ट होगा। मेरे पास फीस नहीं थी। एक औरत मुझे मिली कचहरी में, तो उसने मुझे बताया कि एक बाबा है वो 53 चेक में रहता है, उधर जाओ तो वो काला इल्म करता है, आपको 3 दिन में बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन मैं उधर गई, एक दिन गई उसने मुझे कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन गई तो मुझे कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन गई तो उसका जो साथ था एक लड़का था उधर वो था और बाबा था, 2-3 लोग और थे, वो चले गए थे। उसके बाद बाबा ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की। अच्छा, तो आप जब उसके पास पहले दिन गई हैं तो आपने उसको क्या बताया कि क्या मामला क्या है, उसने आपको क्या कहा? मैंने ये कहा कि बाबा ये मेरे बच्चे नहीं मिले, मुझे आपका पता चला तो किसी औरत ने बताया कि आपके पास इल्म है तो मेरे बच्चे मिल जाएंगे। बाबा ने बोला कि 25,000 लूँगा और एक उल्लू लूँगा आपसे। 25,000 रुपया और उल्लू लूँगा, एक उल्लू वो आप लेके आए? 25,000 भी उल्लू भी आप ही लेके आए? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं थोड़े बहुत करूँगी लेकिन मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। उसने बोला है कि तो आपने 21 दिन आना है और आपके बच्चे मिल जाएंगे। जिस ये बाबे के बारे में बता रही हैं, जाली पीर के बारे में बता रही हैं, उस हवाले से ये चीज़ जो ये बता रही हैं कि इनके बच्चे इनके खावंद के पास थे और अपने बच्चों के हसूल के लिए ये कोर्ट जा रही थी, लेकिन इनके पास ये छोटा बेटा आपका, अब वो बच्चों के हसूल के लिए खावंद ने आपके खावंद से लैदगी होगी हुई है जी, तलाक होगी हुई है जी। और छोटे बच्चे की क्या उम्र है आपके? वो 2.5 साल का है। 2.5 साल का। 2 बच्चे जुड़वा है, वो 3 साल के हैं। छोटी उम्र के बच्चे हैं? छोटी उम्र के बच्ची 6 साल की। अब देखिए नाज़रीन, यहाँ पर जुल्म सितम की इंतहा देखिए। एक तो ये औरत खुद ही बेचारी अपने बच्चों की वजह से, एक तो तलाक याफ्ता और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये बच्चे की तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी आप स्क्रीन पे भी देखेंगे। अब ये मासूम सा छोटा सा हमारी जो बहन का बेटा है, इसका वो चाहती थी कि उसको मिल जाए उसका बेटा, लेकिन ये स्क्रीन पे भी आप हमारा देख सकेंगे साथ में। तो हुआ क्या कि किसी औरत ने बताया जी, अदालत में ये गई हैं, वहाँ पर किसी औरत ने बताया जी कि वहाँ पर कोई एरिया में, कौन सा एरिया बता रहे हैं, 53L गांव है कोई उकाड़ा में, वहाँ पर ये कोई जाली पीर, वो तो उसने तो जाली नहीं कहा होगा, उसने कहा बड़ा पूंछी हुई चीज़ है, कुछ जादू वादू वो बंदा करता है और फिर वो जादू करेगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मजलूम औरत की मदद करने वाले सैयद सजाद हुसैन शाह, और उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से कि ये मामला है क्या, ये जाली बाबा जाली पीर का क्या किस्सा है और किस तरह से इन्होंने उस गरीब औरत की मदद की है। बात करते हैं जी। सजाद साहब बताइए कि सारा मामला है क्या? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब अली गरीब घराने की बच्ची है, ये जो आयशा बच्ची है, ये बहुत बेचारे गरीब हैं और इसकी वालदा भी जो है वो बूढ़ी है और इसका वालिद जो है वो फौत हो गया है। ये बेचारी बच्चों के लिए ना जी जा रही थी अदालतों में, तो वो रेट इनकी इधर से खारिज हो गई जी। वो अपना सेशन जज साहब ने कहा कि ये मेरी हदूद में नहीं आता, आप हाई कोर्ट जाएं। तो हाई कोर्ट जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इसने जो हमें बताया है।
तो इसको ना उधर कोई एक औरत मिली है, उसने कहा जी एक बाबा है पीर रियाज, वो आपका ना काम कर देगा। ये बेचारी जैसे कहते हैं कि ज़रूरतमंद दीवाना होता है, तो ये चली गई है उसके पास। उसने बस यही कहा है कि जी 21 दिन आपको आना पड़ेगा और 25,000 रुपया एक वो उल्लू एक जानवर होता है वो आप लेके आएंगी। तो ये इस बेचारी को जाते हुए कोई तकरीबन तीसरा दिन था जब उसने इसके साथ ज़ना बिलजबर किया है। किस दिन आना है? और उसके साथ पैसों के साथ कुछ और भी मंगाया था उसने आपसे? उल्लू मंगाया था। उल्लू आप बता रहे थे, कोई गोश्त वगैरह भी कुछ तरह की चीज़? उल्लू था कोई जानवर, वो कहा था, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मेरे साथ उसने इतनी ज़्यादती की है कि मैं बता नहीं सकती। डराया धमकाया बहुत था, उसके पास खंजर था इतना बड़ा, उसने खंजर से डराया और मुझे कहने लगा लेट जाओ, मैं लेट गई। उसने मेरे गल में खंजर रखा, वो भी मैंने बरामद करवाया, पुलिस को बरामद कराया। एक भाई था उधर, मैंने पूछा, बाद में मेरी मिन्नतें करने लगे कि बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर बताओगी तो तुम्हारा ही फायदा नहीं होगा, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया था? कितना साल शादी रही आपकी? 7 साल रही। 7 साल शादी रही। जी। तो आपका शोहर आपसे अलग हो गया, तलाक जी, दे दी उसने? जी। तो लड़ाई झगड़ा था, घरेलू झगड़ा था कोई? हाँ जी। अच्छा, बच्चे आपके पास थे, छोटी उम्र के बच्चे थे? हाँ जी, वो भी तीनों बेटे छीन हैं? लिए। जी, छोटे बेटे हैं। तीनों बेटे हैं छोटे? हाँ, एक बेटी है। एक बेटी। और चारों बच्चों को वो फिर आपसे छीन के आपका शोहर ले गया? हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर फर्दर आप इस पीर के मामले में फंस गई? जी। ये कैसा बनाया हुआ है इसने? था आस्ताना कैसा है? किस तरह के लोग आते हैं इसके पास? उसके आप पास जब गई हैं ही पहले दिन तो क्या हालात थे, किस तरह की जगह बनी हुई थी वो? जगह खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन जो उसके लोग थे ना उधर बैठे, वो भी उसके साथ ही मिले हुए हैं। लेकिन एक भाई था, वो दरवाजे पे खड़ा था, उसने निगरानी की। आप अकेली गई हैं उसके पास पहले दिन? जी। अच्छा, उसके पास गई हैं। और उसके एक बाद? औरत भी थी उसके पास बैठी, पहले वो चली गई, फिर ऊपर घर था एक, वो भी चला गया किसी काम के लिए। तो जो बाद में मेरे साथ जना किया, उसके बाद उसने मिन्नतें तरले शुरू कर दी और मेरा ये छल्ला उतारा, ये वाला छल्ला उतारा और अपनी चीची में डाल लिया और कहने लगा कि इधर आ, उसके आ गया छल्ला। वो कहने लगा ये मैं आपको सोने का बना के दूंगा, अगर किसी को बोला तो मैं मार डालूंगा आपको। मैंने कहा नहीं, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। तो बच्चे आपसे आपका खामंद गैर कानूनी तौर पर छीन के ले गए या किस तरह से ले गया आपसे? बगैर कानूनी। तो उसकी कोई अब ये गरीब औरत है जी, मुख्तसर बात है कि गरीब औरत है, ये अफोर्ड नहीं कर सकती, वकील की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकती, या इतना इसके पास पैसा नहीं है कि बार बार ये अदालतों के चक्कर लगाए और वहाँ से अपने बच्चों की जो है उनको हासिल कर सके। तो वहाँ से ही एक औरत इसको बता देती है जी जाओ, ये फलाना फलाना पीर है, जादू करेगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ जाएंगे। और ये बहन हमारी बता रही है कि 21 वकील को बोला, लेकिन वकील फीस बहुत मांगते हैं। मैंने 20,000 रुपया दिया अभी, और मेरा उसने जो है वो हाई कोर्ट पहुँचा दिया। लेकिन जो मेरा चौधरी है, ये मामू रियाशा, इसने मेरा साथ दिया, मेरे रहने की भी जगह दी, मुझे जान का खतरा भी है बहुत सारा। ये मसला भी है कि ज़्यादा खतरा। अब यहाँ पर एक ये बात है कि वो जब ये उसके पास जाती हैं तो वो पीर साहब जी 25,000 रुपया और एक उल्लू लेकर आओ। अब ये लोग किस तरह से, ये जाली पीर, इस तरह के ढोंगी किस तरह से किसी भी मजलूम की मजलूमियत का और लोगों की मासूमियत का और माजरत के साथ बाज़ लोगों की जहालत का फ़ायदा उठाते हैं कि जी 25,000 लाओ, उल्लू लेके आओ और मैं तुम्हारा जी जादू करूँगा और बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे और 21 दिन तुम्हें आना पड़ेगा। ये जो जिस खातून के साथ औरत के साथ जुल्म किया है, बाज़ को ऐसा होता है कुछ औरतें इतनी, इसको थोड़ी अकल बूझ थी कि इसने तो गलत किया मेरे साथ, 21 दिन उसने कहा मेरे पास आओ, मैं करूँगा जो भी मामलात हैं। बात का होता है ऐसे पीर या जाली पीर जो हैं या जाली ढोंगी बाबे जो होते हैं, वो उनका काम ही होता है कि मासूम और मासूम औरतों की मासूम और बाज़ का मादरत के साथ हालत का फ़ायदा उठाकर उनके साथ ज़्यादती करना, उनको बाज़ का जहाँ तक कह देना। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था काफ़ी अर्सा पहले, जिसमें बच्चों की मतलब के लिए, अपनी औलाद के लिए लोग उसके पास जाते थे और वो जाली पीर ये कहता था मेरे अंदर कोई जिन्न आ गया या मेरे अंदर कोई वो आ गई है, मखलूक आ गई है, तो मैं वो आप जो है आपके साथ आपको बच्चा देगी, यानी इस तरह के मामलात भी होते हैं। तो यहाँ पर ये मामला था
कि इस औरत के साथ ज़बरदस्ती की मुबैना तौर पर उस जाली पीर ने और इसके साथ ज़्यादती की, और फिर अगर ये खामोश रहती तो उसका मामला सिलसिला चलता रहना था। लेकिन ये ऑलरेडी अपने बच्चों की, वो कहते हैं ना कि एक माँ बच्चों के लिए तड़प रही है, वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो ये चाहती है चलो जी मैं किसी तरीके से अपने बच्चे हासिल कर लूँ। लेकिन यहाँ पर मेरी गुजारिश है तमाम बहनों से, तमाम जो ख़वातीन देख रही हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि ऐसे जाली बाबों पीरों के चक्कर में बाज़ वक़्त घर के मर्दों को भी पता नहीं होता तो औरतें इन चक्करों में पड़ जाती हैं। तो ऐसी जाली पीर, आस्ताने, बाबे, ढोंगी, इन सब से बच के रहे। ऐसे जैसा कि हमारी जो बहन है इनके साथ जो जुल्म हुआ है, ऐसा बहुत सारी औरतों के साथ भी होता है। तो एक तो बेचारी गुर्बत की मारी, ऊपर से अपने बच्चों के हसूल के लिए उस शख्स के पास जाती है, तो वो क्या करता है कि पैसे भी ले लेता है और फिर इनकी ज्यादती का इनको निशाना बनाता है, इनकी जिंदगी खराब कर देता है ये शख्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस को देखने वाली लीगल टीम के मेंबर्स हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये जाली पीर, जाली बाबा जो 60 साल बाबा था, उसने किस तरह एक औरत को अपने जाल में फंसाया, फिर उसके साथ जुल्म किया और अब मामला केस के कहाँ तक पहुँचे हैं। जी भाई बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बाल साहब जी देखें जी, ये जो जैली पीर है ना जी, पहले नंबर पे तो इसके जो आईडी कार्ड पे है वो राना मेंशन है। ये पहले भी जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहा है, लेकिन उकाड़ा में ये जो है ना ये अब इसने आके पनाह लिया है और यहाँ पे आके इसने ये सेटअप अपना लगाया है। 2-3 इसके पास इसके ये पूरा एक इसका स्क्वाड है, मैं आपको बताता चलो। 3-4 लोग हैं जो घेर के लेके आते हैं इसके पास लोगों को, और फिर कहते हैं कि जी बड़ी करने वाले पीर हैं और बहुत आगे आपको ले जाएंगे, आपके काम कर देंगे, लेकिन है कुछ भी नहीं, जहली है और उसके पल्ले भी कख नहीं है। वो हमने सारा इसका पता करवाया बाद में। इस औरत ने फिर क्या बताया कि इस पीर ने किस तरह इसको जुल्म का शिकार बनाया, कि कितने दिन गई और किस तरह इसको जुल्म का शिकार? वो अपनी खुद बीती बताती है। वो कहती है कि जी मैं इसके पास जाती रही हूँ मुसलसल 3 दिन, और तीसरे दिन जब वो उसके घर पे पीर के अलावा कोई भी नहीं था तो उसने मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इसके साथ जो है वो ज़्यादती की और इस पर तशद्दुद भी किया। और वो बताती खुद वो बताती है कि खंजर भी रखा है उसको और काफ़ी डराया धमकाया, काफ़ी सहमी हुई थी वो। आपको क्या लगता है कि इस सारे मैटर में किस हद तक पीर जो है वो वाकई जाली पीर है, बाबा है, क्या करैक्टर है, कुछ अब तक चीज़ें पता चली आप लोगों को? जी वो उसकी फैमिली का कोई पता नहीं है, वो उकाड़ा का तो रहने वाला है ही नहीं। वो पीछे से मेरे ख्याल में वो कोई इश्तिहारी मुलज़म है, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो अभी नहीं सामने आया। लेकिन उसकी कोई फैमिली का जो मेंबर है ना वो नहीं सामने आ रहा। उसके जो मरीद हैं ना वो 2 नंबर किस्म के, वो ही इधर आते हैं। हमारे पास भी बंदे भेजते हैं कि जी पैसे ले लो, 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, तो हम तो लानत भेजते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी के फ़ंड से इस बच्ची को हमने रहायश भी दी है और जो लीगली ख़र्चे हैं केस के ऊपर वो भी हम खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बाकी मरीम नवाज़ साहबा ने भी एक्शन लिया है, वज़ीर दाखिला साहब ने एक्शन लिया है, तो जेल में तो चला गया। बाकी इंशाल्लाह ताला देखते हैं क्या होता है। आप बकौल आपके कि ये बंदा जो है इसका नहीं पता लग रहा है कि क्या ये कौन है, यहाँ का रिहायशी है या नहीं है। तो अब आईडी कार्ड के हवाले से आप बता रहे थे, आईडी कार्ड पे इसका नाम कुछ और है, अपना नाम कुछ और बताता है। वो ये अपने आप को ये कर रहा था सैयद ज़ाहिर, लेकिन ये कोई राना बरादरी से तल्लक है इसका। आईडी कार्ड पे नाम कुछ और है इसका? जी 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 राना। अच्छा, राना इसकी जी है, कास्ट सैयद नहीं है ये। तो ये कन्फर्म मैं आपको कह सकता हूँ ये कोई इश्तिहारी मुलज़म है। ये उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये है ही नहीं, और इधर यहाँ पे आके बस गया हुआ है। जी 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 यहाँ पे आके ना ये कोई रूप कितने अरसे से यहाँ पे कुछ आइडिया है आपको? इसका हमें पता चला है, हमसायों से हमने पूछा है, तो ये इधर कोई तकरीबन 1 साल से ये रह रहा है। नहीं जनाब, हमारी भी यही कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से इस चीज़ को हम हाईलाइट करें और ये इस तरह के जाली बाबे और जाली पीरों को जो है ऐसे लोगों को बेनकाब भी करें ताकि आइंदा कोई कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। क्या क्या करामात बताता रहा जी, लोगों के क्या क्या काम करता था, क्या बता रहा? क्योंकि 2 घंटे तक मेरे मरीद बहुत हैं, मेरा ख्याल करते हैं, मेरे आगे पीछे हैं, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, लोग मेरे पैर चूमते हैं। आपने भी, आपका दिल नहीं लगना, आपने भी यहाँ ही आना है बार बार। मैंने कहा कैसे बाबा? कहने लगा नहीं, आपको आपके बच्चे मिल जाएंगे, हो जो मर्जी हो आपको बच्चे मिल जाएंगे। क्या कहा था उसने कि क्या आपके खामद पे ऊपर जादू करेगा, क्या करेगा? खामद के ऊपर जादू करेगा, खामद खुद बच्चे दे के जाएगा 21 दिन में। आपने रोज़ आना है, रोज़ आना है, रोज़ आना है। रोज़ आके क्या करना है वहाँ पे? रोज़ आना है, बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जैसे मैं आपको कहूँगा।
तो क्या फिर अब दूसरे दिन क्या फिर 2-3 घंटे जो आपके साथ बात हुई, दो क्या अमल करता रहा वो जाली पीर? बस पढ़ाई करता रहा, ऊंची ऊंची पढ़ता रहा, पता नहीं क्या क्या मुझे कहने लगा बस नीचे देखो। अच्छा। मैं नीचे देखती रही, वो पढ़ता रहा और पानी साथ रखा और पानी पिलाया मुझे। पानी पिलाया उसे? जी ये आपको 2 दिन गई हैं तो ये आपको तावीज़ देता रहा? जी। तो क्या लिखता है इन पेपरों में, लिखा क्या हुआ है? ये मेरे बच्चों के नाम लिखे सब में। अच्छा, ये देखो। बच्चों के नाम लिख के और उसके ऊपर काले धागे बांध के आपको दे रहा है? हाँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं जी, मिल जाएंगे बच्चे? बच्चे मिल जाएंगे आपको, 21 दिन में बच्चे मिल अच्छा, जाएंगे। तीसरे दिन जब उसने आपको जुल्म का शिकार बनाया जी। तो किस वक्त उसने अपनी असलियत जाहिर की आपके आगे? कितनी देर जुम्मे बाद? की- 2 घंटे? आप कितनी देर बाद आपने कहा मुझे देर हो गई है, मैंने अब जाना है? तो उस मैंने 9 बजे बुलाया, 9 बजे बुलाया, 10 बजे के दौरान मैंने कहा कि बाबा घंटा हो गया, मुझे जाने दो, मैंने घर उस जाना घंटे है। में आप बस बैठी हुई थी वहीं पे? हाँ, पानी दिया दम करके, वो पिया। मैंने कहा तवीज़ बनाने, बाबा ने मुझे कहा कि काले रंग की रील लाओ। मैं काले रंग की रील लाने गई। उसके बाद जो 2 आदमी बैठे थे वो उठ के चले गए और एक रह गया उधर। फिर वो काले रंग की जो धागा है इधर लपेटा उसने, तो और मुझे कहने लगा, मैं कहा बाबा मुझे जाना है। कहने लगा अभी नहीं टाइम हुआ, 5 घंटे तक आपने यहीं रहना है। आप क्या क्या कह रहा था आपको उस जब 5 घंटे आपको उसने बिठाई रखा? हाँ जी। और आप जब जाने वाली थी फिर आपको उसने क्या बात, गलत बात की कि मेरे साथ गलत करो? हाँ, मैंने दरवाजे हल हुई तो उसने धक्का दिया और दरवाज़ा लगा दिया और मुझे चारपाई पे धक्का दिया और छुरा निकाला और छुरे से डराया धमकाया, ज़बरदस्ती की। जो उसके साथ था वो भी लड़का एक था, उस्मान। अच्छा, आपको क्या कहता है जी, तुम खुशकिस्मत हो कि बाबे ने तुम्हें ये बोला है? जी। क्या कह रहा था? खुशकिस्मत हो जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे साथ गलत कारी हाँ। करो? इतनी लड़कियाँ मेरे पे आती हैं जाती हैं, मेरा दिल नहीं किसी के आया, ये ऐसे आप मुझे अच्छी लगती हो। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तो आपके बच्चे वसूल करने के लिए आई, मैं ये काम करने के लिए नहीं आई। लेकिन भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बाबा को सज़ा दीजिए, जितनी हो सके सज़ा दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की है अपने बच्चे लेने की, 3 माह हो गए मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। इतनी कोशिश की बच्चों के लिए, लेकिन ये बाबा ने मेरे साथ जुल्म किया है, इसको छोड़ना मत। ये जो पीर है उसके साथ जो लड़का था वो अभी तक नहीं पकड़ा। वो नहीं पकड़ा गया? जी नहीं पकड़ा। उसने तो नहीं कि जुल्म किया आपके साथ? जुल्म नहीं किया, लेकिन वो पूरा था मुलव्वस। अब आपको एहसास हो रहा है कि आप शायद ना उधर जाती तो इस तरह ये एहसास हो रहा है, लेकिन मुझे दुख आ रहा है अपने आबा खुद पर कि मैं ना जाती, मेरे साथ ये जुल्म भी ना होता, मुझे बच्चे भी नहीं हासिल हुए और मेरे साथ ये जुल्म है नहीं हुआ सब जी, कुछ। ये है कहते हैं ना कि सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है। इस खातून की आवाज़ में जो दर्द आप महसूस कर सकते हैं कि बच्चे भी नहीं मिले और ऊपर से उस जालिम ने, जाली पीर ने इनकी असमत दरी भी कर दी। और अब ये है कि अब इनको जान का भी खतरा है। तो ये इस मैटर के बाद मेरा नाम सरदार उमर है जी, हम इस केस को देख रहे हैं। जहाँ तक लीगली हमने इस केस को देखा है ना जी, उसमें हमने यही देखा है कि इसके अंदर आप या तो गरीब ना हो, जो बासर शख्सियत है ना जी, वो पीर के इस उकाड़ा के अंदर कोई ऐसा नेटवर्क है जी, औरत को धमका रहे हैं, उल्टा वो उसी को मतलब है ना जी, वो कर रहे हैं कि अगर आप इसके अंदर हमें मज़ीद पाया गया तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। देखिए ना जी, जब ऐसा कोई केस है तो जो पुलिस को चाहिए कि वो इनकी तो आवाज़ बने, इनके साथ चलें, इनको सारा अपना करें, उल्टा वो इनको ही धमका रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि उसका कुछ असर भी है। हम आपके चैनल के तवस्सल से, आपके तवस्सल से और इस ज़रिए हम चाहते हैं कि ये जो आवाज़ ऊपर जाए, इसका जो बड़े पैमाने पे नोटिस लिए जाए, वो इनको आगे से जो है वो करें, DPO साहब तक बात आए, ताकि ये उसको ऊपर से देखें। क्योंकि आपके ख्याल में क्या औरत को डराया धमकाया जा रहा है? जी, औरत को डराया धमकाया जा रहा है जी। जो जिन ऑफिसर के पास इनकी तफ्तीश थी, उन्होंने भी इनको जो है आगे से धमकाया है। जो छोटे दर्जे के केस वापस लो जी, केस वापस लो और आप इसके अंदर अगर गिल्टी पाएंगे, देखिए ना जी, वो इसके अंदर कैसे गिल्टी पा सकती है? एक औरत अपनी मजलूमियत साबित कर रही है, वो रो रही है, उसने सारा केस भी किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आप केस वापस लें। जो छोटे दर्जे के अफसर हैं, ये लाइक के जो ASIs वगैरह, इनका भी यही एम है कि आप केस को वापस लें। बिल्कुल जी, हम गुजारिश करेंगे DPO उकाड़ा से, उनसे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो
इब्तदाई तौर पर पुलिस ने अच्छा काम किया है और यहाँ के जो लोकल पर्सनैलिटी हैं सजाद साहब जिन्होंने हेल्प की उस औरत की, और अब ये मामला कुछ इस तरह से है कि पीर तो जुडिशल हो चुका है जाली पीर, लेकिन उसके जो मुरीदैन हैं वो मुबैना तौर पर उस औरत को डरा धमका रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं कि केस वापस लो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ जो है कुछ भी वो कर सकते हैं उस औरत के खिलाफ। तो हम यही चाहते हैं कि इस औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसको इंसाफ दिया जाए ताकि कोई भी जाली पीर बाबा मुख्तलिफ जगहों पर किसी के साथ कोई इस तरह का जुल्म ना कर सके। बहन जी आपको यकीनन आला अफसरान से जी बताइए। भाई वो लोग ये भी मुझे कहते हैं कि अगर आप सुलह कर लें तो बात अच्छी होगी, अगर सुलह नहीं करोगी तो हो सकता है रिपोर्ट गलत आ जाए तो हम लोग आपको अंदर कर देंगे इसकी जगह। मैंने कहा कोई इतराज़ नहीं मुझे अब भी अंदर कर ले, लेकिन मैं आपको जो कह रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। बच्चों का जो मामला था वो तो एक साइड पे रह गया, अब मामला हो गया है कि जी इस औरत की जो अस्मत दरी की गई है उसका क्या मामला है, उसकी ज़िंदगी को भी खतरा है। तो अब यकीनन ये जो बता रही है कि जी मुझे डराया धमकाया जा रहा है, रिपोर्ट गलत हो जाएगी, उसके बाद फिर गलत हुआ तो तुम्हें अंदर कर देंगे। खौफ करें खुदा का, मरना है सारी ज़िंदगी, ना तो किसी ने इस दुनिया में रहना है ना सारी ज़िंदगी मामलात हैं। जिसके पास ताकत है, कुर्सी है, खुदा रहा उसका सही इस्तेमाल कर ले, दुआ ले लें, हो सकता है इस दुनिया में और आखिरत में भलाई हो जाए। तो जो लोग मुबैना तौर पर जो पुलिस वाले इस औरत को डरा धमका रहे हैं, इसका साथ नहीं दे रहे, उनको हम यही कहेंगे कि आप मेरिट पर काम करें और इस औरत को इंसाफ दिलाएं। और बाकी जो मामलात हैं यकीनन उस पीर के वो भी इन्वेस्टिगेट करें, कौन है, कहाँ से आया है, क्या बंदा है, किस तरीके से वो लोगों को जो है इस तरह के जुल्म का शिकार बना रहा है, ताकि इस तरह के मामलात ना हो सके। बहन जी आप अपील कर सकती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी तमाम अफसरान देख रहे हैं। भाई मैं ये गल कहना चाहनी है कि भाई जो पकड़े है बाबा उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मेरे साथ पूरा तावन किया जाए। ये है जी इनकी इल्तिजा है कि जाली बाबे को, जो जाली पीर है, उसको सजा दी जाए ताकि आइंदा वो किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। और हमारी भी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से आला हुकाम से अपील है कि खुदा रा ऐसे जो मज़लूम लोग हैं उनकी मदद की जाए। और एक बार फिर मेरी गुजारिश है तमाम बहनों से कि ऐसे जाली आस्थानों, जाली पीरों से बचें ताकि इस तरह के अंजाम से बचा जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।